प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप तीर्थ स्थलों पे मतलब निशुल्क मेडिकल सेवा देते हैं। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि मेरे मन में एक प्रश्न बार बार आता है कि हम अक्सर देखते हैं कि तीर्थ यात्रा को जीवन के अंतिम चरण यानी वृद्धावस्था से जोड़ा जाता है, लेकिन क्या ये यात्रा युवावस्था में अधिक प्रभावशाली और जीवन की दिशा देने वाली हो सकती है? बिल्कुल। तीर्थ यात्रा का सही समय क्या है और महाराज जी जीवन के हर चरण को इसमें अपनाना चाहिए या? वैसे सतधर्म के लिए प्रहलाद जी ने कहा है, यदि कुमार अवस्था से संस्कार अच्छे डाले जाए और यौवन अवस्था में सतधर्मी बने तो विजयी होता है। अब सब इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, अब माला लेकर के बैठो लार चूरे तो वो भजन थोड़ी हो रहा है। अब शरीर काम नहीं कर रहा, तीर्थ यात्रा जा रहे हो, जब आपका शरीर भोगों में उन्मत्त होकर लगने योग्य था उस समय आपने कंट्रोल करके और सतमार्ग में लगाया, तीर्थयाटन किया, धर्मशास्त्रों का स्वाध्याय किया और धर्म के अनुसार चले, वो परम पूजनीय होता है, वो महान बात होती है। पर अब जब नहीं हुआ पूरे जीवन में तो चलो बुढ़ापे में कर लो, आखिरी में संभाल लो। लेकिन उत्तम बात यह होती है कि कौमार अवस्था से लेकर यौवन अवस्था तक यही बिगड़ने के चांस होते हैं। और अगर यहाँ उसको शिक्षा दी जाए, देखो नए नए बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्यसन हिंसा व्यभिचार इसमें फंसते जा रहे हैं ना हमारी समाज। क्यों? क्योंकि नए बच्चों को अध्यात्म की शिक्षा नहीं मिल रही है। आधुनिक पढ़ाई उनको और आग पैदा कर रही है। अध्यात्म क्या होता है? शीतलता प्रदान करता है, बुद्धि को शुद्ध करता है। आज जो हमारे समाज की दुर्दशा होती जा रही कि पति पत्नी में विश्वास नहीं, पिता पुत्र में विश्वास नहीं, कि हर संबंध अविश्वास की धरा पर आ चुका है। तो ये सब क्या हो रहा है? अध्यात्म विहीन जीवन। तो मुझे लगता है अगर ये अध्यात्म बाल्यावस्था से मिले और जवानी में इसका प्रकाश हो तो बुढ़ापा बहुत अच्छा आध्यात्मिक जाएगा। जी महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपको जैसे निष्काम श्री जी की कृपा से कर रहे हैं तो इनको इसी से सर्वोच्च लाभ उत्पन्न नाम जप सहित भगवत भावना युक्त। लोग हमसे पूछते हैं कि आप करते क्यों हो, फ्री सेवा क्यों कर रहे हो? जब आप इसका उत्तर न दे पाओ तो सही उत्तर होगा। हाँ, जब इसका उत्तर न दे पाओ तब आपका सही उत्तर होगा। कि आपसे पूछा जाए कि जैसे हमसे पूछा जाए आप भजन क्यों करते हैं, तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं। भगवान की प्राप्ति ये वो ये सब बाहरी बात है। भजन क्यों करते हो हम उत्तर नहीं दे सकते, ये हमारी प्रीति का विषय है। ऐसे ही आप सेवा क्यों करते हो तो यही उत्तर है, मौन ही उत्तर है। और उत्तम बात यह है कि इसी कार्य से आपको भगवत प्राप्ति होगी। बस दो बातें इसमें जोड़ लिए, सामने वाले मरीज में भगवान है ये बात मान लीजिए और अपनी जिह्वा से नाम जप कीजिए। ये दो साधन जोड़ लीजिए तो ये जो बाह्य है, क्योंकि आप जो भी सेवा करते हैं ये बाह्य है, आंतरिक सेवा नहीं है। बाह्य शरीर की सेवा है ना, आंतरिक बैठा हुआ जो परमात्मा है उसके अंदर, उसको देख करके बाह्य सेवा उसकी पूजा बनाकर और अंतर से भगवत स्मरण करते हुए तो जो महात्मा को गति होगी वो आपको गति होगी।